हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शैलराज से। आइए दोस्तों, इस श्रृंखला में आज हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां पर महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो आपको दिए गए हैं, उनको हमें याद करना होता है। ठीक, शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। आइएगा, देखते हैं। अंगुलहास जलधारा, अंगुलहास जलधारा की बात करते हैं तो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। अंगुल है तो कभी कभी देखते होंगे, कोई प्रोग्राम होता होगा ना, तो अंगुली से क्या करते होंगे आप? स्वाद लेते होंगे। तो अंगुलहास जलधारा, अंगुलहास जलधारा कहाँ की हो जाएगी? और फीका फीका स्वाद लगेगा तो दक्षिण अफ्रीका। हम्बोल्ट, हम्बोल्ट जलधारा कैसी है? प्रशांत महासागर याद कराया गया था आपको, ठंडी वाले में आया था, ठंडी जलधाराओं में से इसके पहले की वीडियो में। हम्बोल्ट जलधारा कहाँ पे है? तो पेरू पे मिलेगी आपको, पेरू के तट पे। हम्बोल्ट जलधारा कहाँ पे है? पेरू के तट पे है। लेब्राडोर की जलधारा की बात करते हैं तो कहाँ पे है? कनाडा में है। तो नाड़ा जो हो रहा होता है उसमें देखेंगे डोर लगी होती है, ठीक है, तो उसी से याद कर लेना है। लेब्राडोर जलधारा कहाँ पे हो जाएगा? तो कनाडा में। फॉकलैंड की जलधारा की बात करते हैं तो फॉकलैंड जलधारा कहाँ पे हो जाएगी आपकी? अर्जेंटीना में। ठीक है, तो फॉक से समझ लीजिए ना, को फेंकने वाले है ना, जो बहुत फेंकते हैं लंबा लंबा, ठीक है, तो ऐसे है। तो टीना है ये, या फ्रॉग पहनी है, सबसे सही है। टीना क्या पहनी भैया? फ्रॉग पहनी है। तो फॉकलैंड जलधारा इसकी हो जाएगी अर्जेंटीना की। फॉकलैंड जलधारा कहाँ की हो जाएगी? अर्जेंटीना की हो जाएगी। आइएगा, जो चीज़ें याद किए हैं उन्हीं सबको फिर से एक बार देख ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे शुरू में हम लोगों ने एक देखा था, एक आया था कि आपकी अंगुलहास जलधारा, तो अंगुलहास जलधारा में बताए थे अंगुली से लिया गया था स्वाद जो कि फीका था। तो हम्बोल्ट जलधारा हो गई, सॉरी, तो अंगुलहास जलधारा हो गई थी। अंगुलहास जलधारा की बात कर रहे थे तो किसके तट पे मिल रही होगी या कहाँ पे हो रही होगी? दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद आई थी हम्बोल्ट, हम्बोल्ट की हो जाएगी आपकी पेरू। हम्बोल्ट जलधारा कहाँ पे हो जाएगी? पेरू में। लेब्राडोर की बात कर रहे थे तो लेब्राडोर हो जाएगी आपकी कनाडा में। फिर फॉकलैंड की बात कर रहे थे तो कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ठीक, स्कैंडिनेवियाई देशों की बात कर रहे होते हैं तो स्कैंडिनेवियाई देश में आएंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, NSF। ठीक है, तो मार्कर है नहीं चूंकि, वरना दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के। फिलहाल ऐसे ही आप एडजस्ट कर लीजिएगा आज, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये एक साथ हैं, कुछ इस तरीके से इसकी संरचना हो रही थी। बीच में आ रहा होता है इसके बाल्टिक सागर। तो देखते हैं फिलहाल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, NSF। और साइड में आपको ना स्कैंडिनेवियाई देशों में दो और याद कर लेने हैं, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, डेनमार्क और आइसलैंड। फिर से बात कर रहे होते हैं, ऊपर से चलिएगा आप। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आपकी एक जलधारा हुआ करती थी जिसका नाम था अंगुलहास जलधारा। अंगुलहास जलधारा किसके तट पर मिल रही थी आपको? तो फीका था स्वाद, अफ्रीका। हम्बोल्ट हम लोगों ने देखा था, तो हम्बोल्ट है पेरू के तट पर, हम्बोल्ट जलधारा। लेब्राडोर की बात कर रहे थे, लेब्राडोर जो जलधारा थी वो आपकी मिल रही थी कनाडा में। इसके बाद एक लास्ट में जो जलधारा आई थी आपकी, है ना, जलधारा का नाम क्या था जी? फॉकलैंड। फॉकलैंड की जलधारा की बात कर रहे थे तो वो कहा थी अर्जेंटीना, क्योंकि टीना क्या पहनी थी भैया? फ्रॉक पहनी थी। फॉकलैंड जलधारा किसके तट पे आ गई? अर्जेंटीना। कितनी जलधारा हम लोगों ने देखा? दो और दो चार। इसके बाद हम लोग देख रहे थे स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देशों की बात अगर करेंगे तो तीन है, एक NSF, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और दो आपके हो जाएंगे, एक होगा डेनमार्क और एक आपका हो रहा होगा आइसलैंड। डेनमार्क और आइसलैंड। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। चलिएगा, बाल्टिक देशों की बात करते हैं तो बाल्टिक देश हमको याद करने हैं, जो बाल्टिक सागर बताए थे ना, अब बाल्टिक देश याद करने हैं। एस्टोनिया है, लिथुआनिया है और लाटविया है। दो एल से नाम देख रहे होंगे आप, लिथुआनिया, लाटविया, और एक है एस्टोनिया। उम्मीद है याद हो गया होगा, नहीं याद हो रहा होगा तो फिर से देखते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। जैसे जैसे दिया है ना वैसे वैसे एग्जैक्ट आप क्या करें? स्कैन करने का प्रयास करें मेरे साथ। देखो, पहले की अगर हम बात करें, सबसे ऊपर जो हम लोगों ने लिखा था वो था अंगुलहास की जलधारा। अंगुलहास जलधारा आपसे पूछा जाएगा कैसा सा स्वाद हमने अंगुली से अपने स्वाद लिया था, तो फीका था, तो दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा किस तट पे मिलेगी? तो पेरू के तट पे मिलेगी। इसके बाद लेब्राडोर जलधारा, तो लेब्राडोर की जो जलधारा थी वो कहाँ पे मिल रही थी? तो कनाडा में। डोर है कनाडा, ठीक है। इसके बाद लास्ट आई थी आपकी फॉकलैंड जलधारा। जो फ्रॉक पहना वो कौन थी भैया? टीना थी, तो अर्जेंटीना। ठीक, इसके बाद आ जाइएगा, स्कैंडिनेवियाई देशों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था NSF, मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और दो हैं आपके डेनमार्क और आइसलैंड। फिर बाल्टिक देशों की बात आ रही थी, ठीक है, कौन से देश हैं जी? बाल्टिक देश हैं। बाल्टिक देश तीन बताए गए थे, एस्तोनिया,
लाटविया, लिथुआनिया। लिथुआनिया बीच में है, लाटविया सबसे पीछे लिखा गया है। तो इस तरीके से जैसे हमने लिखा है ना, उस तरीके से देखो पूरा स्कैन लाइन बाय लाइन हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से आपको भी प्रयास करना है, चीज़ें एकदम स्कैन कर लीजिएगा, किस देश के बाद कौन आ रहा है, सबसे याद करने का अच्छा तरीका वही हो रहा होता है। आइएगा, बाल्कन देशों की बात कर रहे होते हैं। बाल्टिक देश याद कर लिए है ना, तो बाल्कन देशों की संख्या कितनी है? 11। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा लेकिन याद करना है। देखते हैं कैसे याद कर पा रहे होते हैं। आइएगा देखते हैं, देखो ये कोसोवो और क्रोएशिया साथ में याद कर लीजिएगा, दो हैं। देखो इसे टुकड़ों में लिखा गया इसीलिए। तीन देश आप देख रहे होंगे जहाँ पे ये है यम वाले, मोंटेनेग्रो। यम से मतलब है, देखो ये म से बन जाएंगे, ये जी है ग, अगर म बनाएंगे तो पहले ग बनाना पड़ेगा, है ना। बस वैसे एक साथ लिख दिया गया है। मोंटेनेग्रो, मैसिडोनिया और ग्रीस। मोंटेनेग्रो, मैसिडोनिया और ग्रीस। दो हैं क वाले, कोसोवो आप देख रहे होंगे और क्रोएशिया देख रहे हैं। इसके बाद आ जाइएगा, ये कुछ स वाले बन जा रहे होंगे, स है, र है, तो इस तरीके से बनेंगे आपके सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया। तो इसको इसलिए ऐसे लिखा गया ना, क्योंकि दिमाग में हमें 11 बताने, तो देखेंगे 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 6 हो गए जी। इसके बाद 2 इधर हैं, 3 इधर हैं। ठीक है, तो इसको इधर भी ले सकते हैं, मतलब 3 जोड़े हमको 3-3 वाले बताने हैं और 2 अलग से रहेगा आपका। जो अलग से उसको हम कहेंगे कोसोवो और क्रोएशिया। इधर जो साइड में हमने एकदम लिखा है ना, उसका मोंटेनेग्रो है ना, मैसिडोनिया और ग्रीस। मोंटेनेग्रो, मैसिडोनिया और ग्रीस। सर्बिया है, स्लोवेनिया है और रोमानिया है। इसको एक साथ याद करेंगे, सर्बिया, स्लोवेनिया। स्लो है, स्लोवाकिया नहीं याद करना है, स्लोवेनिया है ये। स्लोवाकिया अलग देश हो जाएगा, स्लोवेनिया। और लास्ट में आपका आ जा रहा होगा रोमानिया। 3 ये हो गए थे। इधर साइड वाले में चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अल्बानिया है, बुल्गारिया है और बोस्निया हर्जेगोविना है। बोस्निया हर्जेगोविना है, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना है। तो आइएगा, एक ही बार हमने पढ़ा है, उसके बाद हम आप फिर से देखते हैं हम लोग किस तरीके से चीज़ों को बता पा रहे होते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे स्कैन करना है वो चीज़ समझिएगा। पहले 3 जोड़ा है, फिर उसके बाद 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़े हैं, इसके बाद 3 जोड़े हैं। ठीक, तो अब शुरू करें हम किस तरीके से चीज़ों को याद कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, हमने लिखा है नाम अल्बानिया का। हालांकि ये चीज़ मैप से बहुत अच्छे तरीके से याद कराई जा सकती है, लेकिन चूंकि ये रट के याद कराने वाली सीरीज चल रही है, टमार सीरीज है, तो उसी तरीके से हम इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ना, वहाँ पे नाम लिखा होगा अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया हर्जेगोविना। इसके बाद जो अगला जो आपका कॉलम आ रहा होगा, वहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर लिखा होगा देश, जिसका नाम होगा सर्बिया। फिर स्लोवेनिया है और नीचे आ रहे में तो रोमानिया मिलेगा। बेहतर। इसके बाद देखेंगे तो 2 वाले आ गए हैं, अब एक था क्रोएशिया और एक है कोसोवो। ठीक है, जिसमें कोसोवो पहले था, क्रोएशिया बाद में लिखा है। इसके बाद जो है 3 फिर जोड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, मोंटेनेग्रो, मैसिडोनिया और ग्रीस। सारी चीज़ें उम्मीद है याद हो रही होंगी। चलिएगा एक बार फिर से ऊपर देख ले रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या याद किया था। सबसे पहले हम लोगों ने जलधाराएँ याद की। जलधाराओं के बाद हम लोग जो देखे थे वो हम लोगों ने स्कैंडिनेवियाई देश देख लिए थे। फिर हम लोगों ने बाल्टिक देश देखे अपने, उसके बाद हम लोगों ने बाल्कन देशों को देखा। ठीक, जलधाराओं की बात करते हैं, 4 जलधाराएँ हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, सबसे पहले अगर स्कैन पूरा करना है, जैसे लिखा गया है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा गया होगा कि अंगुलहास की जलधारा, फिर हम्बोल्ट की जलधारा, फिर आया था आपका हम्बोल्ट के बाद बात करते हैं तो लेब्राडोर आया था आपका। लेब्राडोर के बाद जो आया था वो आया था आपका फॉकलैंड की जलधारा। ठीक, और इसके बाद नीचे आएंगे तो स्कैंडिनेवियाई देश हम लोग देख लिए थे। तो स्कैंडिनेवियाई देशों की बात कर रहे थे तो एनएसएफ करके आपको याद कराया गया था, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और लास्ट में चलेंगे 2 साइड से लिखे हैं, डेनमार्क और आइसलैंड। फिर उन लोगों ने बाल्टिक देश देख लिए थे, एस्तोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। उसके बाद हम लोगों ने बाल्कन देशों को देखा, जो कि जिनकी संख्या है 11 टोटल, 3 3 2 3 ऐसे करके याद किए थे हम लोग। ठीक, तो वहाँ पे देखेंगे तो अल्बानिया है, बुल्गारिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, बोस्निया हर्जेगोविना है। फिर हम लोगों ने देखा था सर्बिया है, स्लोवेनिया है और आपका रोमानिया है। फिर कोसोवो है, क्रोएशिया है, फिर मांटेनेग्रो है, मैसिडोनिया है और ग्रीस है। इस तरीके से इधर की सारी बातें हम आपको 2 से 3 बार याद करा चुके हैं। आइएगा अब इधर देखते हैं क्या है ये। तो आइबेरिया देश की बात करता है, आई मतलब आँख है। फिर गाल देख रहे होंगे, पुर्तगाल है, तो पेन हो रहा होगा स्पेन में। ठीक है, आँख और गाल में पेन हो रहा है। आइबेरिया
प्रायद्वीप जो हो रहा होता है, इसमें कौन से दो देश आ रहे होते हैं, तो एक होता है स्पेन और एक हो रहा होता है आपका पुर्तगाल। एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो तीन देश यहाँ पे याद रखने हैं आपको, एक होता है इंग्लैंड, एक है स्कॉटलैंड और एक है वेल्स। जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन की बात होगी ना, तो हमें याद करना क्या रहेगा, इंग्लैंड आएगा, उसमें स्कॉटलैंड आएगा और वेल्स आएगा। देखो ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसका कोई लेवल आप नहीं बता सकते हैं कि ग्रुप डी में पूछा जा सकता है या सिविल वाले एग्जाम में आएंगे। ये जो सीरीज शुरू की गई है आपके लिए, ये सारे के सारे एग्जामों के लिए है। तो बेहतर यही रहेगा अगर आप मेरे विचारधाराओं से चलेंगे, ठीक है, मेरा ओपिनियन अगर आप ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको एक कापी में बढ़िया से लिख लेना है, फिर हमारे साथ उसको याद करना है। चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, बस आपको धैर्य के साथ इसको याद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे, मतलब थोड़ा-सा होता है ना कि डिजिटल बोर्ड के ज़माने में ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा कम देखा जा रहा होता है। एक बार बस यकीन करिएगा, आप ये चीज़ वहाँ पर भी याद करोगे, वही चीज़ यहाँ पर भी याद करोगे, ठीक है। बस थोड़ा-सा दिक्कत क्या है ना कि हम अपने आप को जिस चीज़ में थोड़ा-सा एडजस्ट करने से हम लोग थोड़ा क्या हो रहे थे, दूर हो रहे होते हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें सुविधा चाहिए होती है ज़्यादा, ठीक है। तो फिलहाल ठीक है, देखना है, याद करना है बस, और क्या कर सकते हैं। आइएगा यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा, उत्तरी आयरलैंड आएगा। यूनाइटेड किंगडम देश की बात होगी, जिसको यूके बुला रहे होते हैं हम लोग, है ना, यूके, उसमें आपके ग्रेट ब्रिटेन के आ जाएंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन के आपके तीन देश आ रहे होंगे जी। तीन देश कौन कौन से, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक। उसके बाद उत्तरी आयरलैंड को उसमें ऐड कर देना है। इसके ऊपर हम लोगों ने देखा था आइबेरियाई प्रायद्वीप को, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था स्पेन और पुर्तगाल को। फिर ग्रेट ब्रिटेन हमने देखा था तीन देश, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम हम लोगों ने देख लिया। आइएगा, उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का क्रम देख रहे होते हैं तो नल्ला मलाई आ रहा होता है। नल्ला मलाई की पहाड़ी जो बात करते हैं किन किन राज्यों में है, तो एक आंध्र प्रदेश आएगा, एक तेलंगाना आएगा। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है आपका। तो नल्ला मलाई की बात करते हैं, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके बाद आएंगे तो जवादी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। फिर आप आएंगे नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। और अन्नामलाई की पहाड़ी आपकी केरल और तमिलनाडु में है, केरल और तमिलनाडु में है। इस तरीके से ना उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जा सकता है। जो नीलगिरी की आप पहाड़ी देख रहे होंगे, वहाँ पे आप जानते हैं, नीलगिरी की बात करते हैं तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे आके मिल रहे होते हैं, वही पहाड़ी आपकी कैसी है जी, नीलगिरी की पहाड़ी हो रही होती है। बात समझ में आई, ठीक है। तो सारी चीज़ों को एक बार हम लोग फिर से देख रहे होते हैं। नल्ला मलाई है, जवादी है, नीलगिरी है और इसके बाद है अन्नामलाई, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे ना, मलाई भी है, नीचे भी मलाई है, बीच में जवादी पहाड़ी है, उसके बाद क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है। सारी चीज़ों को फिर से ध्यान देना है, ठीक है। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक। तो क्योंकि थोड़ा-सा मार्कर है नहीं, तो मिटा के इसको फिर से वो नहीं कर रहे हैं आज हम। बस चीज़ों को एक लाइन बाय लाइन हम आपके लिए बता रहे हैं, उनको आप याद करिएगा। ऊपर सबसे आप लोगों ने देखा था ना, जो पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण की पहाड़ी की बात कर रहे थे, वहाँ पे देखे थे आप लोग अन्नामलाई थी, सॉरी नल्ला मलाई थी, नल्ला मलाई, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ करती थी। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, एक आ गई थी, सबसे पहले आपकी आई थी नल्ला मलाई, इसके बाद है जवादी पहाड़ी। जवादी पहाड़ी के नीचे आएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ी, और नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे आप आ रहे हो तो अन्नामलाई है, ठीक है, जो कि केरल और तमिलनाडु में है। बेहतर ऊपर से नीचे का क्रम आपको याद करना था, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे थे। स्कैंडिनेवियाई जो आपके स्कैंडिनेवियाई जो आप पूरा देख रहे थे, देशों की बात आ रही थी, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई देशों की बात आ रही थी, और हम लोगों ने देखा था बाल्कन देश देखा था हम लोगों ने बाल्टिक देश देखे, ठीक। हम लोगों ने आइबेरिया प्रायद्वीप देखा था, ठीक। इस तरीके से चीज़ें हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन में हमने कौन कौन से देश देखे, वो हम लोगों ने देखा अपना, ठीक। तो सारी चीज़ों को करना क्या है ना, सारी चीज़ों को बस रिपीट करना है, रिकॉल करना होता है कि किसके बाद क्या आ रहा होता है। लगभग सारी चीज़ें हम आपको एक बार बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर हो तो एक बार कहिएगा, फिर से देख लिया जाए आपके लिए, ठीक है। लेकिन पॉइंट किसके किसके बाद क्या है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो सबसे ऊपर हम लोगों ने देखा था ना, सबसे ऊपर हम लोगों ने देखा था जो अंगुलहास की जलधारा थी, अफ्रीका में हुआ करती थी। फिर हम लोगों ने देखा था आपका हम्बोल्ट की जलधारा पेरू पे हुआ करती थी। फिर हम लोगों ने देखा था आपका लेब्राडोर की जलधारा जो थी वो आप कनाडा में हुआ करती थी। फिर हम लोगों ने देखा फॉकलैंड की जलधारा, जो कि कहाँ पे हुआ करती थी, अर्जेंटीना में हुआ करती थी। स्कैंडिनेवियाई देशों की बात कर रहे थे, देशों की संख्या थी 5, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, NSF। इसके बाद था आपका डेनमार्क, इसके बाद था आइसलैंड। फिर बाल्टिक देशों की बात कर रहे थे, तो बाल्टिक देश हम लोगों ने कौन कौन से देख लिए थे जी, एस्टोनिया देखा था हम लोगों ने लिथुआनिया देखा था हम लोगों ने,
लाटविया देखा था। इसके बाद हम लोगों ने बाल्कन देश देखे थे 11, तो बाल्कन देशों की संख्या 11 कैसे याद करना था? 3 3 3 थे आपके, एक था 2 वाला जोड़ा। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं। अल्बानिया, बुल्गारिया, और बोस्निया हर्जेगोविना, इसके बाद सर्बिया, इसके बाद आपका स्लोवेनिया, इसके बाद आपका रोमानिया। उधर कोसोवो था, फिर क्रोएशिया था, मॉन्टेनेग्रो, मैसिडोनिया, ग्रीस, ये हो गए थे आपके। इसके बाद इधर हम लोगों ने देखा था, जो हम लोग याद कर रहे थे, है ना, तो बस देश देखना क्या आया था, कुछ चीज़ को बताया गया था आपको यहाँ पर फिलहाल। ग्रेट ब्रिटेन जो दिमाग में आ रहा है वही बता दे रहे हैं, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे थे, तो ग्रेट ब्रिटेन में हम लोगों ने देखा था आपका आया था इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद हम लोगों ने देखा था स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के बाद हम लोगों ने देखा था वेल्स। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देखा था अपना यूके में कौन कौन से आ रहे थे जी, ठीक है। तो यूके की बात कर रहे थे, तो जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है वो तो था ही था, और साथ ही साथ नीचे उत्तरी आयरलैंड उसमें ऐड हो गया होगा। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा यूके में कौन कौन से देश आ रहे होंगे, तो आप बताएंगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। अच्छा, ऊपर का जो हुआ था ना, वो चीज़ आ गई दिमाग में याद। वो ऊपर का था आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप हम लोगों ने देखे थे 2 देश, एक था स्पेन और एक था पुर्तगाल, क्योंकि पेन हो रहा था हमारे गाल और आँखों में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई थी अपना। और इसके बाद हम लोगों ने अच्छा यूनाइटेड किंगडम, ये वाला भी हम लोग देख लिए थे। फिर उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का क्रम हम लोग देख रहे थे, तो उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों क्रम की बात करते हैं, सबसे ऊपर था आपका नल्ला मलाई, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। फिर हम लोगों ने जवादी पहाड़ी को देखा, तेलंगाना में है। फिर हम लोगों ने नीलगिरी की पहाड़ी को देखा, नीलगिरी की पहाड़ी को देखा, जो कि तमिलनाडु में है। फिर हम लोगों ने लास्ट में अन्नामलाई की पहाड़ी को देखा, जो कि केरल और तमिलनाडु में है। उम्मीद है सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, जिस तरीके से लिखा है बोर्ड पे उसी तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। इसी तरीके से चीज़ें आपको अगर एक बार ना याद हो, तो आप इसको 2 बार देखिएगा, ठीक है। और पूरी तरीके से क्लास में जिस तरीके से आप अपना कमेंट और जो सहयोग और जो इस तरीके से जितना आप इसको देख रहे हैं, इसी तरीके से देखते रहिएगा। जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, वहाँ पर इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, और इसी तरीके से अपना जो है प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।